मैं कौन हूँ? आप सभी की इच्छाओं को नमन। ये प्रश्न सदियों से चला आ रहा है और अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग इसके उत्तर दिए हैं। किसी ने कुछ कहा है, किसी दर्शन ने कुछ कहा है। अगर मैं उनकी डिटेल में जाऊंगा तो पूरा दिन लग जाएगा, क्योंकि 500 से ज़्यादा विचारधाराएं हमारे विश्व में हैं। 50 से ज़्यादा दर्शन हैं और उन 50 से ज़्यादा जो दर्शन हैं उनके सब दर्शन विचारधारा 500 से ज़्यादा हैं। सभी ने अपने अपने तरीके से मैं कौन हूँ के जवाब दिए हैं, जो कि ना वैज्ञानिक हैं और ना ही वो सेटिस्फाई करते हैं। कहीं ना कहीं उसमें तर्क छोड़ देते हैं। मैं वैसे तो बचपन से लगा हुआ हूँ इस प्रश्न को पूछने में, अपने आप से भी और विद्वानों से भी, लेकिन अब जाके मेरी खोज पूरी हुई है और इस प्रश्न का उत्तर मैंने खोज लिया है। आप उससे कितना अपने आप को जोड़ पाएंगे या कितना सेटिस्फाई कर पाएंगे, ये आप विचार करें। और मैंने जो उत्तर खोजा है उस उत्तर को मैं जस्टिफाई करने के लिए तैयार हूँ। किसी को भी अगर इसका उत्तर नहीं मिला है, नहीं सेटिस्फाई है, तो मैं प्रैक्टिकली और मतलब वैज्ञानिक पैरामीटर पर भी और आध्यात्मिक पैरामीटर पर भी, दोनों पे आपको सेटिस्फाई कर सकता हूँ। हमारी दुनिया में 300 से ज़्यादा धर्म हैं, विचारधाराएं हैं। पूरे विश्व में 300 से ज़्यादा धर्म हैं। ये धर्म अपने अपने तरीके से, अपने अपने विचारधारा से अपने जीवन को जीते हैं। मैं यह नहीं कहता कि वो सब गलत हैं। अपनी अपनी जगह वो सब ठीक हैं और सभी प्रयासरत हैं अपने धर्म को, अपनी विचारधारा को प्रूफ करने के लिए, और होना भी चाहिए। हम जिस विचारधारा, जिस धर्म, जिस देश, जिस स्थान पर जीते हैं, रहते हैं, वहाँ पर सभी प्रकार के लोग रहते हैं। सभी किसी न किसी खोज में लगे हुए हैं। कोई रोटी की खोज में है, कोई जीवन दवाई की खोज में है जीवन को बचाने के लिए, कोई परिवार को बढ़ाने की खोज में है। हर व्यक्ति किसी न किसी खोज में है। हर व्यक्ति दुनिया का, हर पशु पक्षी खोजी है, रहा है और रहेगा और है। अब प्रश्न ये उठता है, आप कौन सी खोज कर रहे हैं? मैंने जैसे बताया कि मेरी अपनी ये खोज रही है और इस खोज को खोजने के बाद मैंने इसके ऊपर पूरा दर्शन लिख दिया है। आप सबके समक्ष आएगा
आप भी उसका लाभ ले पाएंगे। वह दर्शन आज का दर्शन है, आज के समय का दर्शन है। वह दर्शन मशीनी युग का दर्शन है। हमारे सनातन धर्म में 2625 साल पहले महात्मा बुद्ध, महावीर जैन, दो व्यक्ति हुए थे जिन्होंने खोज की और नए दर्शन लिखे। 7 दर्शन हमारे पहले से चले आ रहे थे। इन टोटल दर्शनों को मिलाकर के टोटल 9 दर्शन बनते हैं। और हमारे सनातन धर्म ने इनको 6 को आस्तिक दृष्टि से देखा है और 3 को नास्तिक दृष्टि से देखा है। 2625 साल के अंदर, क्योंकि बुद्ध और महावीर जैन ईसा पूर्व 6वीं सदी में हुए थे, तो 2625 साल हो गए हैं। हमारे सनातन धर्म में कोई नई खोज, नई विचारधारा पैदा नहीं हुई। एक विचारधारा पैदा हुई थी, लेकिन उसने दर्शन का रूप नहीं लिया। सिख धर्म जिससे बना, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को ही सर्वमान्य माना। अच्छी विचारधारा है, क्रांति लाने वाली विचारधारा है, लेकिन वो दर्शन में शामिल नहीं हो पाए। दर्शन एक बहुत बड़ी विचारधारा होती है, उसमें बहुत सारे पैरामीटरों पर खरा उतरना पड़ता है, तब जाके दर्शन का उदय होता है। दर्शन कोई 100 पन्ने की किताब नहीं है। दर्शन के अंदर 10-10 हजार पन्ने, 5-5 हजार पन्ने तैयार किए जाते हैं। हर एंगल से सोचा जाता है, हर किसी को जवाब देना होता है। ये दर्शन जो होता है, ये जीता जागता एक युग होता है। हमने पिछले 15 साल से दिन रात, क्योंकि 2010 में हमने संन्यास धारण किया था और 2010 से हम अब तक दिन रात उस दर्शन को लेकर के काम कर रहे थे। अब वह दर्शन पूर्ण की तरफ है और 10 जुलाई को हम उस दर्शन को अपने गुरुजी को भेंट करेंगे। उसके बाद उसकी जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं वो चालू हो चुकी हैं, जो आध्यात्मिक प्रक्रियाएं हैं वो चालू हो चुकी हैं और वो बहुत जल्द उस दर्शन का गुरुजी के निर्देशानुसार विमोचन होगा। सभी जो हिंदुस्तान में धर्म रहते हैं, सभी से उनका विमोचन कराया जाएगा, सभी की सहमति से। कानूनी प्रक्रियाएं भी चालू कर दी गई हैं। ये दर्शन आपका जीवंत जीवन की अनुभूति कराएगा। ये दर्शन हमारे 9 दर्शन और विश्व के 50 दर्शनों का एक समावेश रहेगा। इस दर्शन से जीवन को जीने का एक आधार मिलेगा।
सभी को, चाहे वो जीव जंतु, पेड़ पौधे, निर्जीव सजीव, सभी वस्तुओं को, जिनको हम वस्तु कहते हैं, और सभी जीवों को, मशीनों को, सबको इसमें शामिल किया है। हर युग की हर विचारधारा को सम्मान दिया है। विज्ञान को प्राथमिकता पर रखा गया है, क्योंकि मैं जैसे आपको बताता हूं कि विज्ञान एक खोज है, और यह खोज सबूत देती है और सबूत मांगती है। ये अनंत है विज्ञान। अगर एक खोज आज हुई है और अगर उसी चीज की आसान खोज आगे हो जाएगी तो वो उसको मंजूर कर लेगी। लेकिन हमारे धर्मों में, हमारी विचारधाराओं में ऐसा नहीं है। उनमें रूखापन है। वो ये कहते हैं मैं ही ठीक हूं, मेरी ही विचारधारा ठीक है, जो सार्वभौमिक नहीं है यह सब। मेरा कहने का भावार्थ ये है, ये दर्शन आपकी आंखें खोल देगा, आपका जीवंत उदाहरण देगा, आपको प्रैक्टिकली प्रूफ करेगा। हर प्रश्न का उत्तर आपको अपने स्तर पर मिलेगा। ये बड़ी ही सरल भाषा में लिखा गया है। इसमें कोई भी भाषा ऐसी नहीं रखी गई है। ये इंग्लिश और हिंदी अभी 2 भाषाओं में प्रकाशित होगा। संस्कृत के इसमें केवल पुराने जो हमारे धर्म के उदाहरण है, कुछ थोड़ा अंश इसमें डाला गया है, क्योंकि अभी जो लैंग्वेज है हिंदी और इंग्लिश है। बाकी ये दर्शन क्षेत्रीय भाषाओं में भी बनाया जाएगा। ये अंतर्राष्ट्रीय जितनी भाषाएं हैं सभी में बनाया जाएगा, क्योंकि ये इसका उदय तो हुआ है सनातन धर्म में, लेकिन ये विचारधारा पूरे विश्व की विचारधारा है। हर उस जीव जंतु की विचारधारा है, हर उस सजीव निर्जीव की विचारधारा है, जो जीवन जीने की शैली देती है। इस दर्शन का नाम है इच्छा पूर्ति दर्शन। और जिस प्रश्न की हम बात कर रहे थे, मैं कौन हूं, जहां से हमारी शुरुआत हुई, तो इसका उत्तर भी मैं आपको दे देता हूं। मैं इच्छा हूं, आप भी इच्छा हैं। हमारी जो जन्म हुआ है वो भी इच्छा है, जिसने हमें जन्म दिया है, और हमें इच्छा से हम उत्पन्न हुए हैं, और इच्छा में ही हमें वापस जाके मिल जाना है। ये आपके उस प्रश्न का उत्तर है, हमारे उस प्रश्न का उत्तर है, जो सदा से हमें अधूरा महसूस करते थे, जिसे हम, ये उत्तर आपको कितना सेटिस्फाई करता है ये आप जानेंगे। और मैं यही कहना चाहूँगा, मैं इस उत्तर के साथ पूरे विश्व का भ्रमण करूँगा। हम अपने गंतव्य पर पहुँच चुके हैं, जहाँ हमें आना था, जिनसे मुलाकात करनी थी। अब उनसे मुलाकात करते हैं और फिर जल्द मिलते हैं आपसे। आप सभी की इच्छाओं को पुनः नमन करता हूँ। आप सबकी जय हो।